नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज रस्तोगी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो जुडिशरी में छुट्टियों को लेकर के हमेशा से डिबेट होती है हायर जुडिशरी में कि जुडिशरी में इतनी छुट्टी क्यों होती है, जजों को इतनी छुट्टियां मिलती हैं, और उस पर काफ़ी तीखी प्रतिक्रिया जुडिशरी की तरफ से आती रही है। सीजेआई, बीआर गवई साहब, संदीप मेहता और भी कई दिग्गज जो न्यायाधीश हैं वो इस बात पर काफ़ी प्रोवोक हुए हैं और तीखी टिप्पणियां उन्होंने की हैं। प्रधानमंत्री के इकोनॉमिक एडवाइज़र माने जाते हैं डॉक्टर संजीव सान्याल, जो काफ़ी मुखर हैं। उनके अलावा भी बहुत लोग हैं, लेकिन राइट विंग जो लॉबी है उसमें से संजीव सान्याल का नाम प्रमुख है, जो इस बात को लेकर के काफ़ी बयान देते रहते हैं, चर्चा में रहते हैं, और उस पर जुडिशरी और सरकार के बीच कई बार तनातनी की स्थिति आई है बौद्धिक तौर पे, क्योंकि उन्होंने इस तरह की पूरा कैंपेन चलाया हुआ है कि जुडिशरी में एफिशिएंसी नहीं है, जुडिशियल एफिशिएंसी बहुत पुअर है, काम के घंटे कम है, छुट्टियाँ बहुत ज़्यादा हैं। और अब इस बहस में जुडिशरी के अपने अंदर से, सुप्रीम कोर्ट से, वो भी एक दिग्गज जज जस्टिस बीवी नागरत्ना, जिनकी अपनी एक अलग रेपुटेशन है, एक अलग साख है, एकदम हार्ड हेडेड महिला है, सीधा बोलती हैं, बेलाग बोलती हैं, अपनी राय इंडिपेंडेंट रखने में कभी पीछे नहीं हटती हैं, शी नेवर मिन्सेस हर वर्ड। तो उन्होंने एक बात अभी कही है, आज ही कही है, वो जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह, दोनों मध्य प्रदेश के जुडिशियल सिविल कुछ जजों को सस्पेंड कर दिया गया था मध्य प्रदेश शासन ने, उसका स्यूमोटो संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने लिया था। तो उस मामले की सुनवाई करते समय जस्टिस बीवी नागरत्ना ने जो कहा, उससे जुडिशरी के भीतर अच्छी खासी बहस होगी और बाहर भी, और जस्ट संजीव सान्याल जैसे जो लोग हैं उनके लिए तो ये बड़ा अपॉर्चुनिटी वाला मौका है। तो कहा क्या बीवी नागरत्ना जी ने? उन्होंने कहा कि उनकी जो अंतरात्मा है वो जब गर्मियों की छुट्टियां होती है और उस समय जब उन्हें सैलरी का चेक मिलता है तो बड़ी कचोटती है। मतलब इसका मतलब ये निकला कि वो इस बात को स्वीकार कर रही हैं। उनका कहना है कि उस समय काम होता नहीं है गर्मियों की छुट्टी के दौरान, तो मुफ्त की तनख्वाह हो गई एक तरह की। अब ये कमेंट जस्टिस बीवी नागरत्ना की तरफ से आए, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कतार में है। समय उनका कार्यकाल कम रहेगा, सीनियरिटी के हिसाब से अगर देखें तो कुछ 36-35 दिन के करीब का उनका कार्यकाल होगा जो सीनियरिटी का पूरा हुआ है। अभी तो संजीव खन्ना जी हैं, फिर गवई साहब हैं, और उसके बाद उनका नंबर आएगा बीवी नागरत्ना जी का, लेकिन उस कतार में है। और वो दबंग जज के तौर पर उनकी ख्याति है, एक बहुत ही प्रतिष्ठित, उनके पिता भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं नागरत्ना जी के, तो एक पूरी लेगेसी है उनके पास, और उनकी बड़ी अपराइट और बड़ी हार्ड हेडेड किस्म की उनकी छवि है। तो अब अगर जुडिशरी के भीतर से ये बात उठ के आ रही है कि उनके स्तर का व्यक्ति ये कह रहा है कि काम नहीं होता है, जब हम काम नहीं करते हैं, लंबी छुट्टियां होती हैं, तो फिर ये तो मामला डिबेट की तरफ जाएगा और ये अपॉर्चुनिटी उन लोगों के लिए। जबकि सीजेआई डॉक्टर DY चंद्रचूड़ और दूसरे तमाम जज, कोई मौका ऐसा नहीं है जिस पर वो, चाहे वो आज तक का कार्यक्रम हो, चाहे वो इलाहाबाद में नई बिल्डिंग के इनॉग्रेशन का मामला हो, या दूसरे कोई भी मंच रहे हों देश के अंदर देश के बाहर, वो लगातार इस बात की कैंपेनिंग करते हैं, कैनवेसिंग करते हैं, लोगों को बताते हैं सीधे कि जजेस को कितना काम करना पड़ता है, उनकी कोई छुट्टी नहीं होती है, सैटरडे संडे को भी उनको जजमेंट लिखने होते हैं, पढ़ना पड़ता है, जो आगे सुनवाई आ रही होती हैं, रिजर्व जजमेंट पूरे लिखने होते हैं और लंबा लंबा उसमें काम होता है। तो उनका कहना है कि वो बर्डन है, ओवर बर्डन है, कोई पर्सनल लाइफ नहीं है, ये उनका प्रोजेक्शन है। और ज़्यादातर जुडिशरी के लोग, हायर जुडिशरी के लोग इस बात को मानते भी हैं। लेकिन अब ये जस्टिस बीवी नागरत्ना ने जो ये कमेंट आज किया है, तो उससे ये जो बहस है, अब इसके एक दूसरा जो काउंटर थॉट थी, उनको एक बहुत बड़ा बल मिल गया है और ये बात फिर से उठेगी जुडिशियल रिफॉर्म के कॉन्टेक्स्ट में। ये मामला था मध्य प्रदेश में, अगर आपको याद हो तो मध्य प्रदेश शासन ने 6 जजेस को सस्पेंड कर दिया था, उनकी नौकरी बर्खास्त कर दिया था, और उसका सुमोटो संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने लिया। फिर उन्होंने ओरली बोला मध्य प्रदेश हाई कोर्ट को कि क्या वो इस मामले को सुनना चाहेंगे। फिर उन्होंने फुल कोर्ट सुनवाई हुई मध्य प्रदेश में, और उस 6 में से 4 को रीइंस्टेट कर दिया गया और 2 को अभी नहीं किया गया। तो 4 का जो है वो वापस नौकरी पे उनको बहाली हो गई है। उन्हीं की तनख्वाहों का, क्योंकि जितने दिन दौरान वो मुअत्तिल रहे या मतलब सर्विस से बाहर रहे, उस पूरे अवधि की तनख्वाह के लिए उनका मामला जो सीनियर एडवोकेट्स हैं उन्होंने उठाया इस बेंच के सामने सुप्रीम कोर्ट की कि भाई उनको
तनख्वाह नहीं मिली है, उनको जो है तनख्वाह मिलनी चाहिए। तो इस बेंच ने, जिसमें जस्टिस नागरत्ना और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह थे, नागरत्ना जी ने कहा कि भाई ये तो नहीं हो पाएगा, ये तो ठीक नहीं है, क्योंकि जिस दौरान उन्होंने काम नहीं किया उसकी तनख्वाह का हक नहीं उनको बनता है, और उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया। उसी सुनवाई के दौरान उन्होंने ये कमेंट किया कि जब हमें तनख्वाह मिलती है समर वेकेशन की तो मेरी अंतरात्मा उसको स्वीकार नहीं कर पाती है, उसको चोट पहुंचती है, मतलब दुख उन्होंने व्यक्त किया। और अब तनख्वाह ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने रिजेक्ट की हो, हमारी जानकारी में तो नहीं है कि तनख्वाह उन्होंने लेने से मना कर दिया और रिजेक्ट कर दी हो, लेकिन उन्होंने बात जरूर कही है। तो ये बात जुडिशियल रिफॉर्म की और जुडिशरी के अंदर जो पूरा उसके ढांचे को लेकर, उसके पूरे काम करने के तरीके को लेकर, क्योंकि सब कुछ पर्दे के पीछे होता है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ये बात कही जाती है। लेकिन उतनी महत्वपूर्ण बात है जुडिशरी की इंडिपेंडेंस की, जो इस समय लोकतांत्रिक संदर्भ में बहुत 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 महत्वपूर्ण हो गई है। क्योंकि जिस तरीके से जो तीनों स्तंभ हैं, जुडिशरी, लेजिस्लेचर, ब्यूरोक्रेसी, और चौथा जिसको अघोषित रूप से माना जाता है मीडिया, उनके बीच जो संघर्ष चल रहा है, उसमें विधायिका ऐसा चाहती है कि वो चारों को अपने अंदर समेट ले, उसकी ही सुप्रीमेसी रहे। तो इस पर तो बात होती ही रहती है। अब दूसरा जो मामला है इसमें वो आया है राजस्थान से, जहां राजस्थान हाई कोर्ट ने प्रथमेश जो मिश्रा हैं उनको राजस्थान सरकार ने एडिशनल एडवोकेट जनरल राजस्थान का सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किया है। और उस पर एक वहाँ के जो वकील साहब हैं राजस्थान के, उनको आपत्ति, उन्होंने याचिका दायर की है उसके खिलाफ, और वो याचिका पर नोटिस इशू हुआ है सुनवाई के लिए, राजस्थान हाई कोर्ट ने उसको ले लिया है। तो ये जो जनाब है प्रथमेश मिश्रा, ये है दरअसल जस्टिस पीके मिश्रा जो सुप्रीम कोर्ट में उनके सुपुत्र। और याचिका में ये आरोप लगा है कि नियमों को ताक पे रखकर इनको बनाया गया, ये एलिजिबल नहीं है, क्वालिफाई नहीं करते हैं। वहाँ के जो नियम है उसके हिसाब से 10 साल का डबल एजी बनने के लिए, यानी एडिशनल एडवोकेट जनरल नियुक्त होने के लिए जो मिनिमम क्राइटेरिया 10 साल की प्रैक्टिस होनी चाहिए, पैनल पे आने के लिए 5 साल की प्रैक्टिस चाहिए, इनका कुल जमा जो अनुभव है वो 5 साल का है। लेकिन राजस्थान सरकार ने नियमों में बदलाव करके, पहले इनका नाम 20 अगस्त को घोषित हुआ पैनल के लिए, 3 दिन के अंदर वो अधिसूचना वापस ले ली गई, और 23 अगस्त को दूसरी अधिसूचना, जिसमें जो राजस्थान का लिटिगेशन एक्ट है जिसके तहत ये प्रावधान है कि किसका कैसे चुनाव होगा, क्या क्राइटेरिया होगा सरकार की तरफ से, क्योंकि सबसे बड़ी लिटिगेंट तो इस देश में सरकार है, सैकड़ों लाखों मुकदमे होते हैं सरकार की तरफ से, और उसी पे, और फिर ये एक और भी बड़ी बात है, ये सीढ़ी मानी जाती है जज बनने के लिए, एलिवेशन के लिए, जब जो एक प्रमुख सीढ़ी होती है उसका भी एक ये बड़ा महत्वपूर्ण हुआ है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में 3 दिन के अंदर उसमें बदलाव किया गया उस पॉलिसी में। 23 अगस्त को दूसरी अधिसूचना जारी की गई जिसमें एक सेक्शन ऐड की गई, और उसमें यह दिया गया कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है उसको ये अधिकार है कि वो चाहे तो किसी भी योग्य वकील को नियमों में ढील दे सकती है और किसी का भी चयन कर सकती है, यानी कि उस पर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी पे ये बाध्यता नहीं है 10 साल वाली। और ये मामला पहुंच गया। अब जुडिशरी के अंदर पता तो सबको है, क्योंकि उसी पर सबसे ज्यादा आपत्ति होती है भाई भतीजावाद की बात, कि भाई मेरे पिताजी जज, मेरे दादाजी जज, वही लोग बनते हैं, और यही बात सब लोग उठाते हैं। समय समय पर राजनीतिज्ञ, ब्यूरोक्रेट, इवन दूसरे लोग, इवन जुडिशरी के भी बहुत सारे लोग, लोअर जुडिशरी के लोग, क्योंकि वो पहुंच नहीं पाते हैं सुप्रीम कोर्ट तक, कुछ लोग पहुंचते हैं, ऐसी बात नहीं है, बेलाम त्रिवेदी जैसे लोग साहब भी हैं और संजीव खन्ना साहब भी हैं जो नीचे से शुरू होकर पहुंचे। लेकिन इन ज़्यादातर जो बात उठती है, अब मौजूदा चीफ जस्टिस साहब के साथ भी ये उठती है, क्योंकि वो एक ऐसे घराने से आते हैं, उनके पिता, उनके मतलब ये जुडिशरी का एक बहुत ही विवादास्पद वो है कि सिलेक्शन जो होता है, नेपोटिज्म की जो बात है कि जिसके खानदान में जज है वही आगे बनता है, जिसके खानदान में बड़े वकील हैं उसके बच्चे ही आगे बढ़ते हैं। बाहर के लोगों की एंट्री और सक्सेस वो बहुत मुश्किल है, बहुत उसमें दिक्कतें आती हैं, और उसी के बीच में ये सारा नेक्सस सत्ता का, पावर का, जिस नेक्सस की बात चलती है कि हमेशा ये बात उठती है, उस कॉन्टेक्स्ट में ये बात और ये मुद्दा, ये घटना बड़ी महत्वपूर्ण हो गई है प्रथमेश कुमार मिश्रा वाली, के जो पीके मिश्रा जी के बेटे हैं, कि भाई ये राजस्थान सरकार ने उनको उपकृत करने के लिए, ओबलाइज करने के लिए नियमों में परिवर्तन किया, ये आरोप उसमें है। और ऐसी घटनाएं, ऐसे उदाहरण जुडिशरी के अंदर से मतलब खूब मिलते हैं। आप किसी से बात कीजिए,
अगर आप अंदर जानते हैं किसी को तो आपको इतने सारे उदाहरण निकलेंगे। और कभी कभी मीडिया में वो लिस्ट भी छपी है, जब नाम एलिवेशन के लिए जाते हैं तो कैसे सिलेक्शन होता है कैसे नहीं होता, और उसको लेकर के तो सरकार तो ठाने हुए, सरकार तो चाहती है कि जुडिशियल अपॉइंटमेंट पूरा उसका एक कमीशन बने। ठीक है, उसके बारे में आप जानते हैं कि पहले वो लेकर भी आई थी मोदी सरकार, लेकिन उसको फिर किस तरीके से उसको वापस लेना पड़ा, ये भी आपकी जानकारी में है, और उस पर डिबेट है। ये एक बड़ा मुद्दा है। जब सरकार इसको आगे बढ़ाती है तो वो जुडिशियल इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता जो जुडिशरी की है, उसको लेकर के मुद्दा बन जाता है। लेकिन ये जो घटनाएं आई हैं, और घटनाएं ऐसी आती ही रहती हैं, पर ये दो प्रमुख घटनाएं, ये दो प्रमुख जो डेवलपमेंट है, एक तो आज का और एक 2 दिन पहले का है, उसने अब इस बहस को एक नई गतिशीलता, एक नया मोमेंटम इससे मिला है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, हमें अपनी राय से अवगत कराइएगा। हमारा मानना है कि जुडिशरी को अपनी प्रोप्राइटरी, अपनी इंडिपेंडेंस, अपनी क्रेडिबिलिटी, जो लोगों का यकीन है हायर जुडिशरी में, उसको बनाए रखने के लिए ट्रांसपेरेंट ज़्यादा होना पड़ेगा, अकाउंटेबल भी होना पड़ेगा, क्योंकि लोग देख रहे हैं। और ये आपको इसकी वानगी लगभग हर दूसरे तीसरे मामले में मिल जाएगी। जो कमेंट्स होते हैं, जुडिशरी कह चुकी है अपने सबऑर्डिनेट के लिए कि भाई सोच समझ के बोलो, कम बोलो, देखो, क्योंकि अब लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है, जनता देख रही है, जनता की एक्सपेक्टेशन है, जनता हर चीज़ का जवाब चाहती है। क्योंकि हमारा जो देश है जिस तरह की हालात से गुजर रहा है, जिस तरह के माहौल से गुजर रहा है, उसमें बहुत भारी जिम्मेदारी जुडिशरी पर है। जुडिशरी से उम्मीदें भी हैं, और जुडिशरी को उन उम्मीदों के ऊपर खरा उतरना होगा। तो उसके लिए ये जो सारे मामले हैं, जहाँ ये जो नाम आगे बढ़ाने की बात होती है, सिलेक्शन की बात होती है, इन पर एक सर्वमान्य, एक स्थापित, क्योंकि दूसरे लोगों का भी हक है जानने का, कि हमारा तो ये मानना है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं और क्या आपकी राय है, हमें अपनी राय से अवगत कराइएगा। चैनल को तत्काल सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने कमेंट से हमें परिचित कराइए। नमस्कार।